अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आई एम गुड। आज हम खड़े हैं शॉपिंग मॉल में, बाकू के अंदर, अज़रबैजान में। हमारा ट्रिप था यहाँ पे, साइप्रस एम्बेसी में काम भी था और हम जो है वो निकल पड़े थे अज़रबैजान। अज़रबैजान काफ़ी खूबसूरत सा एक छोटा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट कंट्री है, जहाँ पे टूरिस्ट को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। और इतना चीप है कि पाकिस्तान भी इतना चीप नहीं है जितना ये चीप है। जबकि करेंसी इसकी जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में, अगर आप पाकिस्तान के 180 रुपये देंगे तो आपको यहाँ का अज़रबैजानी एक मन्नात मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अंदर इन्फ्लेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तकरीबन मोस्टली जो चीज़ें हैं वो 0.3, 0.4, 0.5 यानी कि एक मन्नात के अंदर अंदर आपको पर केजी सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस हिसाब से मैंने जो है वो इकोनॉमिकली देखा, तो ये इकोनॉमी इनकी जो है वो एक स्टेबल है, मतलब कि ऐसे फ्लक्चुएशंस जो हैं वो इकोनॉमी के अंदर नहीं हैं। काफ़ी अच्छे हद तक जो है वो इन्होंने जो है वो इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है। एनीवेज़, वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग एंड कंसर्निंग अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ अज़रबैजान। मैं जो है वो आज बात करूँगा कि हम अज़रबैजान कैसे आए, अज़रबैजान में मतलब कि क्या करने आए थे और क्यों आए थे यहाँ पे, और क्या है यहाँ पर, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो कि सब लोगों को, जो भी अज़रबैजान आ रहा है तो उन लोगों को विज़िट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम थे सऊदी अरबिया के अंदर। तो सऊदी अरबिया में मुझे तुर्किया का वीज़ा नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वहाँ पे मेरी बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी और टाइम पीरियड भी मेरा जो है वो सऊदी अरबिया में मुकम्मल नहीं था, जिसकी वजह से जो है मुझे आना पड़ा अज़रबैजान। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक दुबई और दूसरा अज़रबैजान। दैन आई हैव चूज़ द अज़रबैजान। इत्तेफाक से देखें ना, यहाँ पर काफ़ी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। जैसे रोया का कॉन्सर्ट हो रहा था इधर क्रीसेंट मॉल में। क्रीसेंट मॉल यहाँ का काफ़ी जो है वो बड़ा और एक टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन मॉल है, और जो हैं वो काफ़ी विज़िटर्स जितने भी आते हैं यहाँ पे, ये ज़रूर क्रीसेंट मॉल जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी सेलिब्रेशंस हो रही हैं क्रीसेंट मॉल के अंदर। और रोया का जहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ था, मेरी पिछली वीडियोस आप लोगों ने अगर देखी हो तो मैंने रोया का कॉन्सर्ट भी जो है वो शेयर किया था। बाय द वे, ये बाकू की बस हैं। हमने आते वक्त ही जो है वो बाकू कार्ड लिया था। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, और मशीन्स में जो है वो आप बाकू कार्ड निकाल सकते हैं और वहीं पे उसको रिचार्ज करा के, जैसे इस्तांबुल में होता था तो वहीं पे रिचार्ज करा के और आप इनको बस में अंदर या लोकल बसेस, पब्लिक बसेस के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। बाय द वे, दिस इज़ द निज़ामी स्ट्रीट, या बाकू की जो है वो मोस्ट रश वाली गली, जिसे आप कहते हैं मोस्ट क्राउडेड गली जो है वो स्ट्रीट बाकू की जो है वो निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीट ऑफ द बाकू एंड वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द बाकू। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द हाईलैंड पार्क। यहाँ से आपको पूरा बाकू का व्यू दिखता है। ये सीढ़ी ऊपर जाती है, ये आपने और सामने ही उसकी बिल्कुल फ्लेम टावर्स दिखेंगे। फ्लेम टावर्स के पीछे जो है वो आपका हाईलैंड पार्क है। बाय द वे, अगर आप हाईलैंड पार्क से हुई ऊपर सीधा सीधा जाते हैं तो वहाँ से भी फ्लेम टावर्स का रास्ता निकल आता है ईजीली से। दिस इज़ कॉल्ड द यानरदा। यानरदा यहाँ की पुरानी पुरानी ये वो आग हैं जो कि बुझती ही नहीं है। दिस इज़ दैट फायर विच कैन नॉट बी, यू नो। सो मोस्टली जो इंडियन पीपल, हिंदूज़ जो हैं वो यहाँ पे आते हैं बिकॉज़ ये दैट इज़ रिलीजियसली थोड़ा वो बहुत समझते हैं इनको, तो इस वजह से वो यहाँ पे काफ़ी हद तक ज़्यादा आते हैं। तो इट वाज़ लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि जो है वो हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई। बाहर लिखा हुआ था कि 3 मन्नात, एंड जैसे ही हम एंटर हुए तो उन्होंने 9 मन्नात जो हैं वो हमसे चार्ज किए हैं। तो हम 2 लोग थे तो 18 मन्नात तो यूँ ही चले गए फ़ुज़ूल में। अंदर कुछ था भी नहीं, अंदर तो ये एक आग बस जल रही थी। ये तो बाहर से भी हम देख सकते थे और इतना ज़्यादा जो है वो मज़ा नहीं आया। मतलब कि 18 मन्नात तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3600 पाकिस्तानी हमारे यूँ ही चले गए फ़ुज़ूल में बेकार। तो दुख हो रहा था उनका कि क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं ना। बस ये देखें ना, सामने ये यनरदा लिखा हुआ है और यनरदा के नीचे जो है वो एक पहाड़, पहाड़ के नीचे बस वो आग जल रही है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो जिस हिसाब से जो है वो, जितने हिसाब से जिन्होंने इन्होंने जो है वो पैसे चार्ज किए हैं, तो उतनी वो फैसिलिटीज़ या उतनी वो चीज़ें या जो इन्जॉयमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे।
और ना ही कोई इतनी सीनरीज़ थी और ना ही कोई इतना जो है वो कोई अच्छे पहाड़ थे, बस ऐसे ही जो है वो फजूली पहाड़ थे। एनीवेज़, तो काफ़ी हद तक हमने भी इंजॉय किया। और बाय द वे हम यहाँ तक यनारदाम में सिर्फ एक मन्नात में पहुँचे थे। 0.5 मन्नात पर राइड थी जो कि बस वहाँ से जाती थी, जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था होटल पे। होटल से मैंने एक बस चेंज की, उसने भी जो है वो 0.5 मन्नात लिए, और सेकंड बस जो थी उसने भी 0.5 मन्नात लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली एक मन्नात के अंदर अंदर जो है वो हम यहाँ पे यनारदाम में पहुँच गए थे। बाय द वे, बाकू में जो है वो सबको विज़िट करने के लिए कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान से एक तो इनका वीज़ा बहुत ही आसान है, वेरी चीप एंड वेरी इजी टू गेट। जस्ट आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल्स डालनी है। पासपोर्ट डिटेल्स के साथ साथ अपना एक पिक्चर अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के साथ साथ जो है वो आपको एक बस पासपोर्ट की कॉपी एंड पिक्चर, दैट्स दीज आर द क्वाइट इनफ। लेकिन आप evisa.gov.az, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। बाकी जैसे ही आप गूगल पे अब सर्च करेंगे अज़रबैजान वीज़ा, तो काफ़ी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। बाय द वे, वो ट्रैवल एजेंसीज़ की वेबसाइट्स होती हैं, तो आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, evisa.gov.az। इस वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे ही अपने पोर्टल में अपना पोर्टल बना के और अपनी पासपोर्ट डिटेल्स डालेंगे उसमें, और साथ साथ ही जो है वो उसमें आप अपनी पासपोर्ट की पिक्चर और अपनी ख़ुद की पिक्चर, ये दोनों अपलोड कर देंगे और आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। तो फ़ीस आएगी, फ़ीस तकरीबन जो है वो 7-8 हज़ार रुपये पाकिस्तानी, इतनी कुछ हैं, वो इतनी बनती हैं। तो वो आप जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद देखिए, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक अर्जेंट वीज़ा होता है जो कि 3 घंटे में आपको मिल जाता है, और एक जो है वो नॉर्मल वीज़ा होता है जो कि 3 दिन में मिलता है आपको, 3 वर्किंग डेज़ में। वो आपको ईमेल पे आ जाता है। ईमेल पे एक लिंक आती है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से ही आपका वीज़ा डाउनलोड हो जाता है। लेकिन ये वीज़ा इतना रिजेक्ट नहीं करते, तो आई कैन सजेस्ट लाइक यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू वांट टू गो टू टूर ऑन एनी कंट्री। सो अज़रबैजान इज़ वेरी इजी एंड तकरीबन जो इनका अंदर ट्रेडिशंस थे वो तुर्किश स्टाइल था। मोस्टली इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तुर्की एंड अज़रबैजान में। एंड इवन लैंग्वेज भी तकरीबन सेम है, बोलने में तो सेम है, सिर्फ थोड़ा लहजा जो है वो इनका वो थोड़ा चेंज है। बाकी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं वो कुछ चेंज है, बाकी तकरीबन बोलने में स्टाइल एक ही है। ये देखें, फ्लेम टावर्स हैं। फ्लेम टावर्स के सामने ही एक कब्रिस्तान बना हुआ है। शहीद जो होते हैं इनके, जिन्होंने जो है वो अज़रबैजान को फ़तह किया था, जंगें लड़ी थी काफ़ी, तो इस हिसाब से ये इनका कब्रिस्तान बना हुआ है। और उसके कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने ही इन्होंने एक ये फ्लेम टावर्स बनाया हुआ है। फ्लेम टावर्स के अंदर काफ़ी होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल है एक, और रेजिडेंसियाँ हैं। मतलब 3 बिल्डिंग्स हैं ना, तो 3 बिल्डिंग में डिस्टिंग्विश एंड डिफरेंशिएटेड किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज़ में। और इसी के साथ साथ ये जो है वो आप सामने जाएंगे तो काफ़ी जो है कैस्पियन सी का व्यू आपको दिखेगा। ये आग है हर जगह पर, जो है ना वो फायर 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 लगाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि तकरीबन यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा है। नेचुरल गैस जो है वो उसकी मिकदार काफ़ी है यहाँ पे। तो इस हिसाब से जो है वो मतलब कि लैंड ऑफ फायर आप इसको कह सकते हैं अज़रबैजान को। ये सामने ही आप देख सकते हैं कि इट्स लुक लाइक अ हाईलैंड पार्क, बट इट हाईलैंड पार्क जो है वो पिछली तरफ से हैं। जैसे हम अभी वॉक करते जाएंगे तो हाईलैंड पार्क पे जाएंगे। रात को मैंने आपको व्यू दिखाया था, अभी ये डे का व्यू है। और ये सामने ही जो रोड हैं ये कैस्बियन सी हैं, और ये जो रोड है डायरेक्टली दूसरे सिटीज़ के अंदर जाता है। ये आगे काफ़ी खूबसूरत से और अच्छे से बीचेज़ हैं। सामने डेनिस मॉल है, डेनिस मॉल के आगे आप जैसे चलते जाएंगे तो काफ़ी अच्छे खूबसूरत जो है वो बीचेस वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। दिस इज़ द डेनिस मॉल है। ये सामने वाली बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं ये डेनिस मॉल है, और डेनिस मॉल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मॉल इन द बाकू। और ये हम पहुंच गए हाईलैंड पार्क पे, जो रात को मैंने आपको सीढ़ी दिखाई थी। सीढ़ी जो है वो फुली लाइटिंग वाली सीढ़ी थी। तो ये जैसे ही हमने वो सीढ़ी ऊपर चढ़ी तो ऊपर ये हाईलैंड पार्क था। हाईलैंड पार्क से पूरा बाकू का अगर आपको पैनोरेमिक व्यू या आइकॉनिक व्यू जो है वो अगर आपको करना है, देखना है, तो आप हाईलैंड पार्क मस्ट विज़िट करें। हाईलैंड पार्क पे जैसे ही आप आएंगे तो दिस इज़ वेरी बेस्ट सीन इन द बाकू। ओके, सो
ये हमारा जो है वो काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, हमने काफ़ी इंजॉय किया। हमने जो है वो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हैदर अली सेंटर, जो कि एक म्यूज़ियम था। तो जब भी आप जो है वो हैदर अली सेंटर विज़िट करें तो इट इज़ अ फुल ऑफ कल्चर एंड पीपल, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चर शिफ्ट्स इन बाकू, हैदर अलीवे सेंटर exhibits the true sense of the Azerbaijan culture and life. So that place attracts everyone, even if you're not in the museum person. While wandering around you will get know about the president of Azerbaijan, Haider Aliyev. This masterpiece is the artistic representation of the Zaha Hadid architects. कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं आप, बिल्कुल फ्री जो है वो हैदर अलीव में भी एंटर हो सकते हैं ट्यूसडे से फ्राइडे तक 11 बजे से 7 बजे तक, एंड सैटरडे पे जो है वो 11 बजे से 6 बजे तक, एंड मंडे पे वो क्लोज़ रहता है। तो मंडे पे आप लोग जो है वो हैदर अली को विज़िट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये बस हैं बाकू की जिसमें हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और ये वो बस हैं तुर्किया की तरह हैं ये बसेस भी। जैसे ही वहाँ पे कार्ड पंच होता है, स्कैन करते हैं आप, और आपके जो है वो कार्ड से पेमेंट डिडक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है। 0.5 इसके चार्जेस हैं, 0.5 मन्नात, ओपेक कहते हैं इसको, या ओपेक कहते हैं इसको। ओपेक जो है वो 0.5 ओपेक, इल्ली ओपेक। द हाईलैंड पार्क आपने देखा, हाईलैंड पार्क को आप व्यूइंग स्क्वायर के नाम से भी ये जो है वो बहुत फेमस हैं, एंड इट गिव्स यू अ मैग्निफिशेंट सिटी व्यूज़, एंड इट्स लोकेटेड अबाउट द लॉन्ग रेंज ऑफ स्टेयर्स। जो आपने स्टेयर्स देखी वो सारी चढ़ के और फिर जो है वो आप पहुंचते हैं। तकरीबन जो है वो 700-800 सीढ़ियाँ तो थी, जो कि और बिल्कुल क्लाइंब करने में बहुत ही ईजी हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। एंड दिस इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ बेंचेस ऑल अराउंड। आपने देखा सामने के काफ़ी बेंचेस पड़ी हुई थी, सामने आइकॉनिक व्यूज़ दिख रहे थे बाकू सिटी के, एंड हेयर यू कैन सिट and have a chit chat with the locals, and it's one of the most peaceful places in the city. The splendid sight of the city lights and its calm atmosphere are the major attractions for the tourist. From here you can experience the mind-blowing light show in the flame towers at the नाइट टाइम में नाइट व्यू आप फ्लेम टावर्स का देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ही मज़ा जो है वो आता है, और बिल्कुल फ्री है, इसकी भी एंट्री फीस कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप हाईलैंड पार्क जा सकते हैं, और 24 आवर्स जो हैं वो ओपन हैं, इनकी कोई भी गेट नहीं है, क्लोजिंग गेट जो ये क्लोज़ हो या कुछ ऐसा कोई भी सीन नहीं है इनका। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है हैदर मॉस्क। हैदर मॉस्क भी बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज हैं, लेकिन जो है वो आप मॉस्क के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए ये हमेशा ओपन नहीं होती। तो एक्सटीरियर साइड अगर आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो जस्ट एक्सटीरियर साइड पे आप जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। गाइस, मैं आज अपनी वीडियो यहाँ पे ये बंद करता हूँ, तो इंशाल्लाह मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि जो है वो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।